नमस्कार दोस्तों। कल यानी कि 13 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। इसका नाम है बैराबी साइरंग रेलवे लाइन। ये रेलवे का प्रोजेक्ट है और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत आता है। ये असल में ये लोकेटेड है मिज़ोरम में। मिज़ोरम की राजधानी जो आइजॉल है उसको रेलवे की कनेक्टिविटी अभी तक नहीं थी। दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी रेलवे कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, उसके अंतर्गत जो दूर दराज इलाके हैं उनको भी रोड और रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए। उसके साथ साथ उड़ान योजना के अंतर्गत हर राज्य में लगभग हर मेजर सिटी में एक एयरपोर्ट होना चाहिए। इसका एक तो बेनिफिट ये होता है कि कनेक्टिविटी बढ़ती है, लोगों को आवागमन बढ़ेगा तो उससे रोजगार बढ़ेगा, उससे व्यापार बढ़ेगा। दूसरी बात, इन बढ़ते हुए एयरपोर्ट्स के निर्माण की वजह से अगर कभी भी देश में कोई इमरजेंसी की स्थिति आती है उस समय पे सेना भी इन एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये सारी चीज़ें बहुत से फायदे देती हैं। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के अंतर्गत जैसे कश्मीर में रेलवे था लेकिन वो इंडियन रेलवे से नहीं कनेक्ट था डायरेक्टली, तो USBRL प्रोजेक्ट के जरिए उसको जोड़ा गया। अब ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम का आइजॉल सिटी, वो भी इंडियन रेलवे से कनेक्ट नहीं था, वहाँ भी इंडियन रेलवे का लिंक नहीं था। और इसके लिए एक DPR बनाया गया, एक कमीशनिंग हुई, मतलब प्रोजेक्ट रखने की बात चली 1999 में कि इसको जोड़ा जाए आइजॉल को रेस्ट ऑफ इंडिया से, जैसे कश्मीर अभी तक नहीं जुड़ा था। हाल ही में इस बार मई जून में कश्मीर को भी जोड़ा गया USBRL प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक इसी प्रकार इसको भी जोड़ने के लिए बात चली। 1999 से इसका प्रोजेक्ट का शुरुआत होना था, चर्चाएं चली, DPR हुआ, ये सारी चीज़ें चलती लेकिन इसमें कुछ नहीं हो पाई, समस्याएं आई कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से और कुछ वहाँ का जो जियोग्राफी है उसकी वजह से दिक्कतें आई, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट है और हिमालयन माउंटेन्स है। वहाँ पे क्या है कि उसमें रॉकी हिल्स हैं, तो उसमें किसी भी प्रोजेक्ट को कमीशन करने के लिए आसानी होती है। लेकिन यहाँ का जो हिल है, यहाँ पे मिट्टी वो भुरभुरी है, तो उसे सॉलिडिफाई करना पड़ता है सबसे पहले, क्योंकि उस पर कंस्ट्रक्शन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और दूसरी बात, वहाँ का जो सिनेरियो है, जो रीजन है, वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा मानसूनी एरिया है, हमेशा बारिश होती रहती है। तो इस वजह से प्रोजेक्ट्स में डिलेज हुए। फिर धीरे धीरे 2006 में भी सर्विस शुरू हुआ उसके अलाइनमेंट के लिए। फिर 2008 में अप्रूवल मिला प्रोजेक्ट का और फिर जो कंस्ट्रक्शन है उसका वो स्टार्ट हुआ 2014 में। तो धीरे धीरे इसकी कंस्ट्रक्शन चलते चलते फिर 23%, और इसकी जो बाकी डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें 23% जो लाइन्स हैं वो ब्रिजेस पे हैं, क्योंकि इसका जो जियोग्राफी ही ऐसी है। उसके साथ साथ इसमें 55 मेजर ब्रिज मिलेंगे आपको, और जो 30% हिस्सा पड़ता है, यानी कि 23% हिस्सा आपको ब्रिज पे मिलेगा और 30% हिस्सा आपको टनल्स में मिलेगा। यानी कि ये आप समझ सकते हो कितना हिली टेरेन है, कितना उसके साथ साथ इसमें जो ब्रिजेज हैं उनमें एक हाईएस्ट ब्रिज है जिसकी जो लेंथ है पियर की उसकी 114 मीटर की है, और वो कुरुंग रिवर्स पे बना हुआ है, और इसकी जो हाइट है वो कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंची है। तो इसके साथ साथ ये अब अगर इसमें अर्थक्वेक जोन्स की बात करें तो ये जोन 5 के अंतर्गत आता है, सीज़मिक जोन्स में अर्थक्वेक के लिए। इसकी लेंथ जो है वो 51 किलोमीटर के आसपास में है, और ट्रैक गेज ब्रॉड गेज का यूज़ किया गया है। इलेक्ट्रीफाइड भी होने वाला है इसमें, अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रीफाइड नहीं है क्योंकि उसकी जो वहाँ पे जो मौसम है वो काफ़ी ख़राब रहता है। तो इसलिए अब इस जो मेन प्रोजेक्ट है इसका 51 किलोमीटर का, इसमें 4 मेन स्टेशन हैं। ये स्टेशन कंप्लीट हो गए हैं बनके। अब उसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट के इनाग्रेशन के साथ साथ आइजॉल जो वहाँ की राजधानी है, आइजॉल से न्यू दिल्ली के लिए एक राजधानी ट्रेन का भी इनाग्रेशन हुआ है, वो भी चली है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके अंतर्गत जो साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, इन सबको कनेक्ट करने का प्रस्ताव है इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत। यानी कि जो साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं
इनको कनेक्ट किया जाए इंडिया से, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके और यहाँ से ट्रेड और ट्रेड का जो इंक्रीमेंट है वो हो सके, व्यापार बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे डेवलपमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में इन नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को हम साथ सकते हैं, उनसे रिलेशनशिप कर सकते हैं ट्रेड के लिए। तो इसके अंतर्गत जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनसे कनेक्ट दिया जा रहा है। और इस जो रेल लाइन का जो इम्पोर्टेंस है वो ऐसे ही होगा, इससे डबल बेनिफिट होगा। एक तो इंडियन जो स्टेट है मिज़ोरम और नॉर्थ ईस्ट के बाकी जो स्टेट्स हैं वो इंडियन रेलवे से डायरेक्टली कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जो रेलवे लाइन में मेजर टनल्स हैं, मेजर ब्रिजेज हैं, इनकी वजह से अगर कभी मौसम ख़राब होता है, लैंडस्लाइड होती है या कुछ भी होता है, बाढ़ आती है, तो इसमें ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। वो ट्रांसपोर्ट चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो, वो रुकेगा नहीं। अब इसके साथ साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत जब ये एक तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनका डेवलपमेंट होगा, उसके साथ साथ में इंडिया का रिलेशन और ट्रांसपोर्ट, गुड्स का ट्रांसपोर्ट और ट्रेड बढ़ेगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, यानी कि जो आसियान कंट्रीज हैं। अब इसके जो अंतर्गत ये जो पॉलिसी है ये 2014 में लॉन्च की गई थी। इसके साथ साथ इसमें अब इसका बेनिफिट, इस रेल लाइन का बेनिफिट कैसे मिलेगा इस ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, उसके लिए 3 मेजर प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं, जो कि है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे। यानी कि जो म्यांमार है वो भारत का जस्ट पड़ोसी देश है। तो इंडिया से वेस्ट बंगाल, फिर नॉर्थ ईस्ट यानी असम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब स्टेट्स होते हुए एक हाईवे बन रहा है जो कि जाएगा म्यांमार बॉर्डर। और म्यांमार की गवर्नमेंट के जो वहाँ की मिलिट्री है, वहाँ की गवर्नमेंट है और इंडिया की BRO है, उसकी मदद से बनाया जाएगा बॉर्डर पे। और ये फिर कनेक्ट करेगा ये हाईवे थाईलैंड को, यानी कि ट्राईलेटरल कनेक्टिविटी होगी, 3 देशों के बीच में सीधी कनेक्टिविटी, यानी कि दिल्ली फिर डायरेक्ट थाईलैंड से जुड़ेगा। उसके अलावा दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कि मिजोरम है वो कनेक्ट करेगा म्यांमार के सितवे पोर्ट से और ये ट्रेड को बढ़ावा देगा। उसके साथ साथ तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो बॉर्डर हार्ट्स का। इसके अंतर्गत जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं तीनों देशों के बीच में, जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया या फिर उधर नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार हो गया, उनके जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। उनसे भी गुड्स का मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, जैसे कि इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये फ़ायदा हमारे पड़ोसी राज्यों से पड़ोसी देशों से होगा और उसके साथ साथ हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रोजेक्ट का ये एक मेन बेनिफिट है जो बैराबी सारंग रेलवे लाइन का जो इनॉग्रेशन हुआ है इस प्रोजेक्ट। और उसके साथ साथ इस रेल प्रोजेक्ट से जो टूरिज़्म है वो नॉर्थ ईस्ट का टूरिज़्म बढ़ेगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और एक और है कि जो चाइना को काउंटर करना है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत इससे कनेक्टिविटी मिलेगी और चाइना काउंटर होगा। उसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश है उसके लिए एक और नई कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश को भी थोड़ा बहुत बूस्ट अप मिलेगा, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ती है, रोड पे कोई ब्लॉकेज होता है तो हमें रेलवे लाइन के जरिए, चाहे वो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, कुछ भी हो, वो पहुंचाए जा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन है वो लगभग 8,000 करोड़ के आसपास का है। ये कंप्लीशन के बाद का जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि एस्टिमेटेड जब 2008 में प्रोजेक्ट एस्टिमेट हुआ था उस समय 6,500 के आसपास, 6,600 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट था। लेकिन फिर बाद में जब डिलीज हुआ, रिवाइज हुआ प्रोजेक्ट का कॉस्ट बाद में, तो वो बढ़ते बढ़ते फिर फाइनली लास्ट में 8,071 करोड़ पे ये पहुंचा है। उसके साथ साथ इसमें डायरेक्ट ट्रेन जो मिलेंगी वो आइजॉल से न्यू दिल्ली के लिए राजधानी, और उसके अलावा गुवाहाटी कोलकाता के लिए और अगरतला सिलीगुड़ी के लिए भी है। लेकिन बैराबी सारंग रेलवे प्रोजेक्ट के जरिए इस सिटी को भी, इस जो मिज़ोरम का कैपिटल है उसको कनेक्ट किया गया इंडियन रेलवे से। ऐसे ही इसके और भी लंबे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के राज्य आपस में रेलवे से जुड़ेंगे। उसके अलावा इस रेलवे कनेक्टिविटी को और रोड कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया जाएगा साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के साथ, जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार और
अलग अलग जो उधर के देश हैं, पूर्व के देश हैं, ताकि ट्रेड बढ़ाया जा सके, उसके साथ साथ इकोनॉमीज का इंटरचेंज हो, और जो हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी एनिमी माना जाता है चाइना, उसका भी काउंटर हो सके व्यापार के जरिए। इसके फर्दर एक्सटेंशन के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट रखे गए हैं, जो कि इसका जो साउथ स्क्वायर है वो कोयाकट्टू के लिए जाएगा, और जो कि म्यांमार बॉर्डर के पास में पहुंचता है। और उसके साथ साथ ईस्ट जो स्पर है वो केलेम्याऊ रेल हेड, ये भी म्यांमार की तरफ इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाएगा। यानी कि आइजॉल से जोकातवर लाइन ये बढ़ेगी, ये बनेगी, जो कि ये ट्रांस एशियन रेलवे के अंतर्गत ये बनाई जाएगी म्यांमार के साथ में कोलैबोरेशन से। उसके अलावा इम्फाल और मोरे लाइन बनेगी, 111 किलोमीटर ये भी बननी है। ये अगस्त 2023 से कमीशनिंग हुई है इसकी, और इसका लोकेशन सर्वे जो है ये भी हो चुका है। उसके बाद तीसरी लाइन चलेगी, ये कलेमेऊ शेवो लाइन है, जो कि ये कनेक्ट करेगी रेल हेड्स कलेमेऊ शेवो को, जो कि शॉर्टर डिस्टेंस है मंडाले से। बाकी जो अभी करंट स्टेशन है, करंट स्टेटस है, ये 2025 सितंबर में कंप्लीट हुआ है इसका बैराबी सारंग रेलवे प्रोजेक्ट का।